नमस्कार। सटक्रम सीरीज के वीडियो के अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक है उनके बारे में। सटक्रम में कल अपन ने धोती के पहले प्रकार अंतर धोती के जो 4 प्रकार होते हैं वातसार, वारिशार, अग्निशार और बहिष्कृत चारों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं दंत धोती के 5 प्रकार हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। दंत मूलम, जीवामूलम, रुद्रम, चकर्णयुग्मो, कपालरंध्रम पे दंत धोती विधिर्धिपते। धोती 5 प्रकार की होती है। दंत मूल, जीवामूल, कर्णमूल, कर्णरंध्र और कपालरंध्र। ये 4 प्रकार के दोनों कानों से होने वाली धोती को 2-2 प्रकार मानते हैं, इसलिए इसके 5 प्रकार होते हैं। कुछ पुस्तकों में इसको चक्षुर धोती भी माना गया है। ये जो कर्णरंध्र धोती है इसको तो एक ही माना जाता है, फिर तो चक्षुर धोती को एक और मान लिया जाता है। इस प्रकार इनको 5 किया जाता है, लेकिन हर जगह इनकी संख्या 5 ही दी गई है। दंत धोती के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब तक मेल न छूटे तब तक खदीर के रस अथवा विशुद्ध मिट्टी से दांतों को, जड़ों को मांजना चाहिए। योगियों को यह अभ्यास नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। पर यह क्रिया दांतों और मसूड़ों की शुद्धि के लिए काम में ली जाती है। जो अपन टूथब्रश करते हैं वही ये कि योगी के द्वारा जो प्रोसेस की जाती है, वही प्राचीन काल में ये प्रोसेस अपनाई जाती थी। आधुनिक युग में दांतों की स्वच्छता के लिए जो पेस्ट और ब्रश काम में लिए जाते हैं, तो केवल मात्र दांतों की एकत्रित मल को ही शुद्ध करते हैं, बल्कि दांतों की पूर्ण सुरक्षा के लिए मेल के साथ साथ मसूड़ों का घर्षण या होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए खदीर की टहनी या शुद्ध चिकनी काली पीली मिट्टी का उपयोग में लेना चाहिए। इसको हाथ की अंगुली पर रखकर 2 से 5 मिनट तक दांतों व मसूड़ों पर अच्छी तरह से मलना चाहिए, अर्थात मसाज अच्छे से करना चाहिए, जिससे दांतों की सफाई हो तथा मसूड़ों की मालिश हो। जो अपने मसूड़े हैं उनके अच्छे से मालिश होगी, मालिश होने से ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और अपने दांत हैं वो मजबूत बनेंगे, जिससे दांतों की सफाई हो तथा मसूड़ों की मालिश हो, जिससे दांत बलवान बने, दांतों मुख व रोगों से सुरक्षित किया जा सके। दांतों व मुख को रोगों से सुरक्षित किया जा सके। सामान्यतः भोजन के पश्चात भी अंगुली की सहायता से घर्षण करना चाहिए, जिससे दांतों और मसूड़ों का मर्दन हो जाए। आवर्ती प्रतिदिन 2 से 3 बार इसकी आवर्ती अपने को करनी चाहिए। सावधानियाँ क्या है? मिट्टी व कत्थे का महीन चूर्ण होना चाहिए। अगर बहुत बारीक चूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उसके पार्टिकल अगर ज़्यादा साइज़ के होंगे तो छिलने का डर रहेगा, मसूड़े छिल जाएंगे। दांतों में किसी प्रकार का छेद या रोग होने पर उसकी चिकित्सा करके ही क्रिया करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको ठीक होने के बाद में ये प्रोसेस करनी चाहिए। अधिक बलपूर्वक नहीं करें, अन्यथा मसूड़े छिल सकते हैं। नित्य प्रातः करने से दांतों और मसूड़ों की सुरक्षा होती है। दंतमूल के बाद में अपन जीवा शोधन या जीवा निर्लेखन के बारे में अपन पढ़ते हैं। जीवा की शुद्धि के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के भोजन व मुख में होने वाले विभिन्न स्राव के कारण जीवा पर मेल की एक परत जमा हो जाती है, जो रोगों का कारण बनती है। इसकी शुद्धि के लिए सर्वप्रथम जीवा पर मक्खन मलें। इसके पश्चात तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुली को मुख में डालकर जीवा को अच्छी तरह से शुद्ध करें। इसके पश्चात अंगूठे व अंगुली की सहायता से जीवा को दही की तरह मथें। इसके पश्चात अंगूठे व अंगुली से चिमटे लोहे की सहायता से जीवा को पकड़कर बाहर की ओर खींचे। इस संपूर्ण क्रिया को एक बार में 5 से 7 बार दोहराएं। ये जीवा निर्लेखन ये है, जिसमें पूरे जो अपनी जीवा है उसकी शुद्धि और उसकी एक तरीके से मसाज की जाती है, जिसमें बहुत सारे नर्व वो यहाँ पे अपनी होती है, उनको नर्व का स्टिमुलेशन होता है, जीवा की शुद्धि होती है। लाभ: जीवा की स्वस्थता होती है, जीवा को व्यायाम मिलता है तथा जीवा का घर्षण के साथ व्यायाम होती है। गले के रोगों को लाभ मिलता है, कफ दूर होता है। जीवा का संबंध बहुत सी नाड़ियों से होता है, तो उत्तेजना प्राप्त होती है। नाड़ियों में स्टिमुलेशन होता है। इसका संबंध मस्तिष्क से है, जो तंत्रिका तंत्र को सक्रिय रखती है। जीवा की लंबाई बढ़ती है तथा लंबी जीवा शुद्ध उच्चारण करने में उपयोगी होती है। ये ध्यान में सावधानी: जीवा में छाले होने पर इसका अभ्यास न करें। नख कटे होने चाहिए, अधिक भीतर तक उंगलियां नहीं डालें। तीसरी है कर्णरंध्र धोती।
तर्जनी व अनामिका अंगुली को मिलाकर योगी जब दोनों कानों के छिद्रों की व्यवस्था करते हैं, इस विधि को नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। जो अपन नाद योग पढ़ते हैं, हठ योग में नाद के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में नाद की अनुभूति आसानी से होती है। अंगुली की सहायता से दोनों कानों को स्वच्छ इसके लिए किया जाता है। आजकल कान शुद्ध करने के लिए अनेक यंत्रीय साधन हैं, किंतु इन सभी से सुरक्षित अंगुली से स्वच्छता करना है। इसके लिए सर्वप्रथम अनामिका को गिला करें, पानी से गिला करें, जिससे मेल अच्छे से चिपक जाए। इसके पश्चात धीरे धीरे दबाव के साथ उसको कान में डालें, फिर इसको गोल गोल घुमाएं तथा बाहर खींचें। इससे निर्वात बन जाए तथा घर्षण की क्रिया हो जाए। अंगुली को गीला करना है, फिर कान के अंदर डालना है, डाल के घुमाना है और एकदम से प्रेशर के साथ में हल्का सा दबाना है, जिससे अंदर निर्वात बनेगा। निर्वात बनने से अंदर जो भी वैक्स वगैरह जमा है वो बाहर निकल के आ जाएगा। सप्ताह में एक बार तिल या सरसों का तेल को गुनगुना करके कान में रुई की सहायता से डालें तथा बाहर रुई लगा दें, जिससे मेल फूल जाता है तथा सहजता से बाहर निकल जाता है। ये मॉडर्न साइंस इसके बारे में मना करती है, लेकिन योग में ऐसा बताया गया कि तिल या सरसों का तेल डालने से कान में जो भी जमा मेल है, वो चिपका हुआ मेल है, वो तेल की वजह से फूल जाता है और अच्छे से निर्वात होने की वजह से बाहर आ जाता है। लाभ क्या क्या है? कान में इकट्ठा मेल निकल जाता है। कान में अंगुली डाल के घुमाने से कान में रक्त प्रवाह बढ़ता है तथा कान का मर्दन हो जाता है, कान को व्यायाम मिलता है। कान की स्वस्थता होने से कान संबंधी सभी प्रकार के रोगों का भय समाप्त हो जाता है। सुनने की क्षमता बढ़ती है। कान के शुद्ध होने से आंतरिक ध्वनि, जिसको नाद योग कहा जाता है, वह भी सुनना प्रारंभ हो जाता है। ये क्रिया सामान्य मनुष्य के लिए भी योगी जनों के लिए है। ये हमेशा ध्यान में रखें। नाद योग में दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह की ध्वनि आदि सुनने में लगता है। नाद योग क्या है उसके बारे में कभी हठ योग की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कपाल रंध्र धोती। कपाल रंध्र धोती क्या है, इसकी विधि देखते हैं। कपाल रंध्र सिर का द्वार है। कपाल जो ब्रह्म रंध्र जिसको कहते हैं, नवजात शिशु के सिर को छू के देखेंगे तो यह दिखाई देगा। बड़े होने पर ये बंद हो जाता है। प्राण शक्ति का प्रवेश इसी से होता है, इसी से पुनः बाहर निकलती है, जो ब्रह्म रंध्र होता है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को तथा अंगूठे को जोड़कर हथेली को कप नुमा आकृति में बनाते हैं। जैसे हथेली में पानी लेते हैं वैसी आकृति बनाए, जल से भरकर छींटे मारे। यह क्रिया 3 से 4 बार करें तथा ब्रह्मरंध्र का भाग गीला हो जाए। जो ब्रह्मरंध्र है उस पर अपनी हथेली में पानी लेके उसके ऊपर अपन छींटे मारे, अर्थात पानी शीतल जल से उसको एक तरीके से साफ करें शीतल जल से, जिससे ब्रह्मरंध्र गीला होगा, साफ होगा। इस क्रिया को 4 से 5 बार दोहराना चाहिए एक बार में। इस क्रिया का उद्देश्य ब्रह्मरंध्र की शुद्धि करना ही नहीं, बल्कि इसको शीतलता पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिससे संपूर्ण शरीर में स्फूर्ति अनुभव हो। इस क्रिया को हम साधारण सिर धोने की क्रिया से जोड़ सकते हैं। सिर के बालों को हटाकर फिर धोना अधिक उपयोगी होता है, जिससे अच्छे से शरीर में शीतलता प्राप्त हो। आवर्ती यह क्रिया दिन में 3 बार करनी चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और संध्या के समय इसको करना चाहिए। लाभ क्या क्या है? मस्तिष्क को ठंडा रखती है, मस्तिष्क की गर्मी को शांत करती है, मोतियाबिंद में लाभ पहुंचाती है, आंखों की ज्योति बढ़ाती है, चश्मा हट जाता है, उच्च रक्तचाप को दूर करता है। शीत का बहुत ही उपयोगी लाभ है इसके, जो आज के समय में भी बहुत शीत खास प्रतिशय को बचाव होता है। उच्च रक्तचाप के रोगी को औषधि के स्तर पर इसका अभ्यास लाभदायक होता है, जो ब्लड प्रेशर को बहुत अधिक नॉर्मल कर देता है। धोती के तीसरे पार्ट के बारे में हम अपन बात करते हैं। बहुत ही उपयोगी हृदय धोती है, इसके बारे में बात करें। इसके 3 भाग होते हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। 3 प्रकार की धोती होती है, इसकी अपन बात करते हैं। इसके लिए में हृदय प्रदेश की शुद्धि की जाती है। हृदय प्रदेश में आमाशय, अन्ननलिका, फेफड़े तीनों आते हैं। इससे अन्ननलिका की स्वच्छता करना तो सहज है, कर दिया जाता है, किंतु फेफड़ों की शुद्धि करना कठिन कार्य। इसके लिए इस प्रदेश में शून्यता उत्पन्न की जाती है, जिससे एक तरह श्लेष में बाहर निकल जाता है। दंड धोती, इसके बारे में बात करते हैं। इसको करने के लिए केले के दंड, हल्दी के पत्तों के दंड, मेथी का प्रयोग किया जाता है। सभी को केले के दंड, हल्दी के दंड को गर्म पानी में उबालते हैं, इससे जीवाणु रहित हो जाए, नरम हो जाए। इसके बाद इस पर घी लगा के इसको एकदम चिकना बनाते हैं। इसके गले में छिले नहीं। अब साधक को गर्दन को ऊपर की तरफ करके एकदम सीधा करते हुए, जिससे अन्ननलिका सीधी हो जाए, जैसे सर्कस में करते हैं। अन्ननलिका को सीधा करके तलवार अंदर डाली जाती है, जो सर्कस में किया जाता है। उसी प्रकार गर्दन को सीधा करके धीरे धीरे डंठल को अंदर डाला जाता है। आज के वर्तमान युग में इसके लिए एक कैथेटर मार्केट में मिलता है, जिसका उपयोग किया जाता है। कैथेटर के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है।
धीरे धीरे अंदर डालकर गले में पहुँचकर कंपन उत्पन्न करें, जिससे वमन होगी। डंठल को बाहर निकालने के बाद वमन करें। इस क्रिया करने से पहले साधक को आंतरिक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। आंतरिक कुंभक का अभ्यास अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया के समय कुंभक लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि श्वसन क्रिया होती है, संकुचन प्रसारण की क्रिया होती रहेगी, जिससे कठिनाई होगी, जिससे क्रिया हो नहीं पाएगी। इसके अलावा क्या है, इसकी जैसे कफ पित्त दोष क्लेश बाहर निकल जाते हैं, जो हमारे आहार नली के अंदर कफ पित्त और क्लेद जो जमा हो जाता है वो इसके बाहर निकल जाता है। कफ व श्लेष्मा सूक्ष्म अंतर है। श्लेष्मा बाहरी भाग में स्थित होता है, जबकि कफ नीचे के बाद में धीरे धीरे भोजन नाल होता जाता है, वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है, वह रक्त निकोमित होने लगता है, जिससे हृदय रोग होते हैं। इसके अभ्यास से बाहर निकल इसके लिए मनुष्यों को करने योग्य नहीं है, सभी मनुष्यों को यह नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट अपने वमन धोती और वसंत धोती की और जो आगे की प्रोसेस है सटक्रम की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप ये भी बताएं कि कोई वीडियो के हमें किन किन टॉपिकों पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।